ऑलराइट गाइस, हाउ गुड इज इट गोइंग। हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जहाँ पे अपनी क्लास के अंदर, और आज हम जो है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की क्लास 10th की साइंस का पेपर, जहाँ पे मॉडल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रहे कि अब से आपको जो नया पैटर्न है मॉडल पेपर का वो ऐसा है, तो इस तरह से जो है आपको साइंस का पेपर क्लास 10th के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये है आपकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई, पहले इनको रीड करते हैं। देन इसके नीचे आपका जो पेपर होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 36 क्वेश्चंस। 36 क्वेश्चंस आपके इस पेपर के अंदर होंगे, एंड सेक्शंस जो डिवाइड किए गए हैं पेपर के अंदर वो बनाए गए हैं 4 सेक्शंस। तो चलिए हम सभी चीज़ों को जो है पढ़ेंगे एक एक करके विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन पहले हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, आपके पेपर के अंदर आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और 36 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। ठीक है, जिसके अंदर सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके कंपलसरी रहने वाले हैं। चलिए, सेक्शन बी के अंदर आपको 1 से 20 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ एजर्शन रीजंस या फिलअप्स वगैरह, ब्लैंक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी 1 से 20 तक। ठीक है, देन आपका सेक्शन बी शुरू होगा। सेक्शन ए के अंदर आपका 1 से 20 तक होंगे 1 मार्क्स के, राइट। देन आपका होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है आपका रहने वाला है 21 से 26 तक। इसके अंदर जो है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देन होगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपका 27 से 33 तक जो है क्वेश्चन रहने वाले, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 34 से 36 तक आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोई भी ओवरऑल आपको चॉइस नहीं देखने को मिलेगी। हाउएवर जो इंटरनल चॉइसेस हैं वो कुछ क्वेश्चंस के अंदर, सम क्वेश्चंस के अंदर आपको नीचे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को एडवाइज किया जाता है कि वो उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव को चूज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होगी। जहाँ पे भी नेसेसरी होगा तो जो बच्चे हैं उनको जो है लेबल्ड डायग्राम बनाने की एडवाइस भी की गई है। ठीक है, चलिए, साइंस का पेपर है तो ज़रूरी है इसके अंदर आपको डायग्राम्स का बनाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स उसी से फैच करते हैं। ठीक है, जितना नीटली आप लिखेंगे या आपका जो क्वेश्चन प्रेजेंट करने का जो वे होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज तक जो है क्लास 10 तक आई एम श्योर जब बच्चे आते हैं तो रैंडमली हम कुछ भी गाइड्स में आता है, बुक्स में आता है, नोट्स में आता है, टीचर्स पढ़ाते हैं तो लिख देते हैं। बट यहाँ से आगे आपको अगर बोर्ड का एग्जाम देना है तो मेक श्योर कि अगर आपको 100% आइल्स सिक्योर करने हैं, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपकी वर्ड लिमिट, उसके अंदर एडहेरेंस रहनी चाहिए, आप एडहेर करें वर्ड लिमिट्स को। ठीक है ना, जो आपका जो है कहाँ पे फ्लो चार्ट डालना है आप फ्लो चार्ट बनाएं, क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं आप सबको एड्रेस करें। ठीक है ना, हाईलाइट्स आपको कहाँ कहाँ पे करनी है चीज़ें आप हाईलाइट करें। तो ये चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन को जो है आपके प्रेजेंट करने का वे। ठीक है ना, एक्सेसिव वर्डिंग्स नहीं करनी, एक्सेसिव वर्ड्स नहीं लिखने। ठीक है ना, ज़्यादा आपको जो है लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं लिखने, जितनी लिमिट्स दी गई होती है आपने उतने ही लिखने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर नीचे जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक देखने को मिलेंगे, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन, जिनके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, कुछ जहाँ पे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो भी आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे। ठीक है ना, हालांकि जहाँ के भी कहीं किसी किसी जगह पे जहाँ पे एग्जामिनर को फिजिबल लगता है आपको जहाँ पे चॉइस बीच बीच में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए जिस तरह से ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये वाली जो आपको लिखना है कुछ, ठीक है ना, जहाँ पे जिस तरह ऑब्जेक्टिव्स भी हैं साथ में, तो ये मिक्सअप है 20। ठीक है ना, 20 के अंदर जो है इसने डिवाइड नहीं कर रखा है कि आपको इसके अंदर 5 ट्रू फॉल्स होंगे या 10 असर्शन रीजनिंग होंगी। ठीक है ना, या 10 इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे। रैंडमली उसने बोल दिया है कि 1 से 20 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एंड बस जस्ट आपको जो है बाकी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है। ठीक है, तो जहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं, एंड हम भी जो है पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, हेयर यू हैव
चलिए आते हैं नीचे एंड जहाँ पे हो गया आपका, अब जहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर जो है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एग्जामिनर को फिजिबल लग रहा है, आपको जो है चॉइस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है आपके क्वेश्चंस एंड देन है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ये वाले सभी कंपलसरी हैं, बीच में किसी जगह पे आपको चॉइस मिलती है। देन है आपका क्वेश्चन सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपके 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं लगभग उनके अंदर सभी के अंदर जो है आपको चॉइस देखने को मिलती है। तो ये था आपका जो पेपर का नया मॉडल जो आप देखने को मिलेगा, आप नया पैटर्न जो आपका पेपर को देखने को मिलेगा वो इस तरह से होगा। तो जहाँ पे हम आते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये वाली होती है, जो शीट इसने जहाँ पे दे रखी है। शायद जब हमने मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस किया तो एट दैट टाइम भी हमने इस चीज़ को जो है डिस्कस किया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे इसने जो है क्या किया है, चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं एंड उसके बाद इसने दे रखा है कि ये कौन सा क्वेश्चन, जिस तरह लाइट इसने चैप्टर दे रखा है, ठीक है ना। पहला आपका फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो लाइट है, यहाँ पे दे रखा है, ये कहता है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप जो 5 मार्क्स का पूछेगा एक क्वेश्चन, वो आपको लाइट में से पूछेगा, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का पहले सेक्शन ए के अंदर इसी चैप्टर से पूछेगा, ठीक है ना। फिर एक जो है एक और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है पूछेगा इसमें, इसके अंदर से, ठीक है ना। और फिर स्किल पे बेस्ड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछेगा। ये वाली चीज़ ऊपर वाली भी समझनी ज़रूरी है। नॉलेज पे पूछेगा, जिस तरह से 5 और 1 6 मार्क्स। अंडरस्टैंडिंग ये 1 मार्क्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको उसने इस तरह से ऑब्जेक्टिव बना रखा होगा कि जिससे वो चेक कर पाएगा कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइट का क्या इन रियल क्या कंसेप्ट है, फिर एप्लीकेशन उसकी क्या है, ठीक है ना। एप्लीकेशन बेस्ड जो है जहाँ पे तो नहीं पूछ रहा, दो स्किल बेस्ड जो है आपको एक पूछ रहा है। स्किल बेस्ड का मतलब है कि कोई ऐसा जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी, कैलकुलेशन करके निकालना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपके 8 मार्क्स बनते हैं पहले चैप्टर के। इस तरह जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जहाँ पे दो मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन, ठीक है ना। दिन आपके जो है टोटल 5 मार्क्स इसके बनते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिसिटी का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसके अंदर आपको जो है 4 मार्क्स का टोटल एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिस तरह ये वाला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर आपको MCQs वगैरह पढ़ने की जरूरत जिस तरह से नहीं है, ये चीज़ हम यहीं से गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर जो है आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस इक्वेशंस के अंदर जो है आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपको 4 मार्क्स का। इस तरह कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर आपको 5 मार्क्स, 1 मार्क्स, ठीक है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, ठीक है ना। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। देन लाइफ प्रोसेस के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर एक ऑब्जेक्टिव। देन आपका जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, ठीक। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स 3 मार्क्स, 1 मार्क्स। आवर एनवायरनमेंट एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपका पूरा ब्रेकअप होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आई थिंक ये वाला है, क्योंकि ये वाला आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरह से अपने एग्जाम के अंदर जो है प्रिपेयर करना होगा। इसी के साथ हम बेस्ट लक आपको करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ऑफ कोर्स। एंड हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड एन्जॉय।